पुराने समय की बात है। एक रियासत में एक बेईमान काजी रहता था। नाम के लिए वह न्याय का प्रतीक था, लेकिन असल में उसका दिल दौलत का गुलाम था। उसकी अदालत में इंसाफ तराजू के पलड़ों से नहीं, बल्कि सोने के सिक्कों की खनक से तय होता था। गरीब और कमजोर लोग उसके दरबार में जाने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहां उनकी सुनवाई नहीं, बल्कि उनकी बेबसी का मजाक उड़ेगा। अमीर और ताकतवर लोग काजी को रिश्वत देकर कोई भी फैसला अपने हक में करवा लेते थे। इस शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन भी रहते थे। मुल्ला अपनी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और कभी-कभी अपनी नादानियों भरे कामों के लिए मशहूर थे। वह दुनियादारी की समझ रखते थे और लोगों के दुख सुख से वाकिफ थे। काजी की बेईमानी और अन्याय देखकर मुल्ला का दिल दुखता था। वह सोचते रहते कि कैसे इस जालिम काजी का असली चेहरा लोगों के सामने लाया जाए और इंसाफ का परचम फिर से लहराया जाए। लेकिन सीधे तौर पर काजी से लोहा लेना आसान नहीं था, क्योंकि वह बादशाह के दरबार में भी अपनी पहुंच रखता था और बहुत शक्तिशाली था। उन्हीं दिनों उस शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रातें इतनी सर्द हो जाती थीं कि खुले में रहना मौत को दावत देने जैसा था। एक दिन बादशाह सलामत ने अपने दरबार में बैठे बैठे एक अजीबोगरीब घोषणा की। बादशाह शायद अपनी दौलत और ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे, या शायद सिर्फ मनोरंजन के मूड में थे। उन्होंने ऐलान किया, हमारी रियासत में कौन है ऐसा बहादुर जो इस बर्फीली रात में हमारी राजधानी के बीच से बहने वाली इस नदी के जमे हुए पानी में गर्दन तक डूबकर पूरी रात गुजार सके। जो भी यह कर दिखाएगा, उसे हमारी तरफ से 1000 सोने की मोहरों का भारी इनाम दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। 1000 सोने की मोहरें। यह रकम किसी भी गरीब आदमी की कई पीढ़ियों के लिए काफी थी। लेकिन इस इनाम के लिए अपनी जान दांव पर कौन लगाए? नदी का पानी इतना ठंडा था कि छूते ही हाथ सुन्न पड़ जाते थे। पूरी रात उसमें रहना तो मौत को गले लगाने जैसा था। दरबार में मौजूद अमीरजादों और सेनापतियों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस चुनौती को स्वीकार करे। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। गरीब बस्तियों में भी यह चर्चा का विषय बन गई। 1000 सोने की मोहरों का इनाम सुनकर हर कोई लालच से भर गया, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। इसी बस्ती में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जमीन बहुत छोटी थी और फसल अच्छी न होने के कारण वह हमेशा गरीबी में जीता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और बच्चों के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं थे। घर में खाने के लाले पड़े थे। रामू अपनी बेबसी पर रोता रहता था। जब उसने बादशाह के इनाम के बारे में सुना, तो उसके मन में उम्मीद की एक किरण जागी। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा और फिर एक गहरा फैसला किया। वह अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गया। रामू मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया, जिनसे उसकी थोड़ी जान पहचान थी, और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह इस इनाम के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। मुल्ला ने रामू की गरीबी और उसकी हिम्मत देखी। उन्हें रामू पर तरस आया और उसकी बहादुरी पर गर्व भी हुआ। मुल्ला ने रामू को समझाया कि यह काम कितना खतरनाक है, लेकिन जब रामू अपने निश्चय पर अटल रहा, तो मुल्ला ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने रामू को बादशाह के दरबार में पेश किया और ऐलान किया कि यह बहादुर आदमी बादशाह की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। बादशाह रामू जैसे दुबले पतले गरीब को देखकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने रामू की हिम्मत की तारीफ की और उसे चुनौती पूरी करने की इजाजत दे दी। अगली शाम कड़ाके की ठंड में शहर के बीच से बहने वाली नदी के किनारे भारी भीड़ जमा थी।
बादशाह सलामत खुद अपने खास दरबारियों और बेईमान काजी के साथ वहां मौजूद थे। नदी का पानी भयानक रूप से ठंडा था, उसके ऊपर बर्फ की पतली परत जमने लगी थी। रामू ने अपने फटे पुराने कपड़े उतारे, अपने ईश्वर का नाम लिया और कांपते हुए पानी में उतरने लगा। भीड़ सांस रोके यह भयानक दृश्य देख रही थी। पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और उसकी गर्दन तक पहुंच गया। रामू के पूरे शरीर में बिजली का झटका लगा। उसकी हड्डियां तक कांप रही थीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसे लगा जैसे उसके शरीर का खून जम गया हो। पहरेदार नदी के किनारे आग जलाए बैठे थे, लेकिन रामू को आग के पास आने या किसी भी तरह गर्मी लेने की सख्त मनाही थी। रात के साथ ठंड और बढ़ती गई। रामू के होंठ नीले पड़ गए, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसे बोलने में भी मुश्किल हो रही थी। कई बार उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा, उसका शरीर जवाब दे रहा है। मौत से लड़ते हुए रामू ने अपनी नजरें दूर दूर तक घुमाईं। शहर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं, केवल बादशाह के महल की एक दूर की खिड़की में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। वह दिया बहुत दूर था, उसकी गर्मी रामू तक पहुंचना तो दूर की बात थी, लेकिन उस टिमटिमाती रोशनी ने रामू के मन में जीने की एक आखिरी उम्मीद जगा दी। रामू ने उस दिए को अपना सहारा बना लिया। उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति उस दिए पर केंद्रित कर दी। जब भी ठंड उसे कमजोर करने लगती, वह उस दिए को देखता और सोचता, मुझे सुबह तक जिंदा रहना है। वह दिया मेरे परिवार के लिए जल रहा है। उस दिए की रोशनी मुझे हिम्मत दे रही है। उसने कल्पना की कि उस दिए से निकलती गर्मी की किरणें उस तक पहुंच रही हैं और उसे इस जानलेवा ठंड से बचा रही हैं। यह सिर्फ उसके मन का वहम था, खुद को जिंदा रखने की एक मनोवैज्ञानिक तरकीब, लेकिन इस तरकीब ने काम किया। पूरी रात मौत और जिंदगी के बीच झूलता हुआ रामू उस दूर के दिए को देखता रहा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ पहरेदार रामू को देखने आए। वे यह देखकर हैरान रह गए कि रामू अभी भी जिंदा था, हालांकि उसकी हालत बेहद खराब थी। वह कांप रहा था, कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में जिंदा बचने की खुशी थी। उसे फौरन नदी से बाहर निकाला गया और गर्म कपड़े पहनाए गए। फिर उसे सीधा बादशाह के दरबार में पेश किया गया ताकि उसे इनाम दिया जा सके। बादशाह, दरबार के सारे दरबारी और खास तौर पर बेईमान काजी रामू को जिंदा देखकर चकित थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब आदमी ने ऐसी भयानक चुनौती पूरी कर ली। बादशाह ने रामू से पूछा, शाबाश बहादुर, तुमने तो कमाल कर दिया। बताओ, तुमने इतनी भयंकर ठंड में पूरी रात नदी के पानी में कैसे गुजारी? किस चीज ने तुम्हें हिम्मत दी? रामू ने अदब से झुकर लड़खड़ाती आवाज में सारी बात बताई। उसने कहा, जहां पनाह, मैं तो लगभग हार चुका था, लेकिन तभी मुझे आपके महल की खिड़की में जलता हुआ एक छोटा सा दिया दिखाई दिया। मैंने पूरी रात उस दिए को देखते हुए बिताई। उसी की रोशनी ने मुझे हिम्मत दी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्मी मुझ तक पहुंच रही है। रामू की बात सुनते ही बेईमान काजी के कान खड़े हो गए। उसे एक मौका मिल गया रामू को इनाम से वंचित करने का। वह बादशाह के पास गया और उनके कान में फुसफुसाया, जहांपना, इसने तो शर्त तोड़ी है। शर्त थी कि इसे किसी भी चीज से गर्मी नहीं लेनी है। इसने आपके महल के दिए की गर्मी का सहारा लिया है। यह धोखेबाज है, इनाम का हकदार नहीं। काजी की बात सुनकर बादशाह का माथा ठनका। उन्हें भी काजी का तर्क सही लगा। उन्होंने रामू पर गुस्से से देखा और गरज कर कहा, धोखेबाज, तुमने शर्त का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे दिए से गर्मी ली है। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। रामू गिड़गिड़ाया, नहीं जहांपना,
ऐसा मत कीजिए। वो दिया इतनी दूर था, उसकी गर्मी मुझ तक कैसे पहुंच सकती है? मैंने तो सिर्फ उसकी रोशनी देखी थी। वह तो सिर्फ मेरे मन का सहारा था। लेकिन काजी ने बादशाह को और भड़काया। अगर सिर्फ रोशनी से सहारा मिलता तो लोग आग क्यों जलाते? जहां पनाह, इसने उस दिए की गर्मी का ही सहारा लिया है, वरना यह जिंदा नहीं बच सकता था। यह सरासर बेईमानी है। बादशाह ने काजी की बात मान ली। उन्होंने रामू को डांटकर दरबार से निकलवा दिया। बेचारा रामू अपनी जान जोखिम में डालकर भी खाली हाथ रह गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वह रोता हुआ अपनी झोंपड़ी में लौट आया, जहां उसकी बीमार पत्नी और भूखे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में ही मौजूद थे और उन्होंने यह सारा अन्याय अपनी आंखों से देखा। उन्हें काजी की बेईमानी और बादशाह की नासमझी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जानते थे कि सीधे विरोध करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने मन ही मन काजी को सबक सिखाने और रामू को उसका हक दिलवाने का निश्चय किया। लेकिन उन्होंने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा। अगले दिन से मुल्ला दरबार नहीं आए। उनकी गैरमौजूदगी महसूस की जाने लगी। दरबार में हंसी खुशी और ज्ञान की बातें कम हो गईं। बादशाह ने कई दिन इंतजार किया, लेकिन मुल्ला नहीं आए। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीर को मुल्ला के घर भेजा। वजीर जब मुल्ला के घर पहुंचा तो उसने एक बहुत ही अजीब नजारा देखा। मुल्ला ने अपने आंगन के बीचों बीच 3 लंबे बांस गाड़कर एक ऊंची तिपाई बनाई थी। उस तिपाई के ऊपर जमीन से करीब 10-12 फीट की ऊंचाई पर एक बड़ा पतीला लटका हुआ था और पतीले के ठीक नीचे जमीन पर एक छोटी सी मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। मुल्ला बड़े ध्यान से उस पतीले को देख रहे थे, मानो कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे हों। वजीर ने हैरानी से पूछा, मुल्ला जी, यह क्या हो रहा है? आप यह किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वजीर साहब, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। यह बहुत खास खिचड़ी है जो बादशाह सलामत के लिए बन रही है। जब यह पक जाएगी तो मैं खुद इसे लेकर दरबार में हाजिर होऊंगा और बादशाह को दावत दूंगा। वजीर और हैरान हुआ। उसने उस ऊंचे पतीले और नीचे जलती छोटी सी मोमबत्ती की तरफ देखा और कहा, मुल्ला जी, यह आप क्या कह रहे हैं? इस छोटी सी मोमबत्ती की गर्मी इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचेगी? इस तरह तो यह खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं वजीर साहब, यह जरूर पकेगी। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। आप जाइए और बादशाह सलामत से कह दीजिए कि मुल्ला नसीरुद्दीन उनके लिए खिचड़ी पका रहे हैं और जैसे ही पक जाएगी वैसे ही लेकर हाजिर होंगे। वजीर को मुल्ला की बात सुनकर यकीन नहीं आया, लेकिन वह क्या कर सकता था? उसने लौटकर बादशाह को सारा किस्सा सुनाया। बादशाह भी सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। उन्हें लगा कि मुल्ला का दिमाग बुढ़ापे में खराब हो गया है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, मुल्ला दरबार नहीं आए। वजीर ने फिर से मुल्ला के घर जाकर देखा। नजारा वही था। पतीला ऊपर लटका था और मोमबत्ती नीचे जल रही थी। खिचड़ी पकने का कोई नामो निशान नहीं था। वजीर ने आकर बादशाह को यही बताया। अब बादशाह की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें मुल्ला की कमी बहुत खल रही थी। आखिरकार बादशाह ने खुद मुल्ला के घर जाने का फैसला किया। वह अपने कुछ खास दरबारियों और बेईमान काजी को साथ लेकर मुल्ला के घर पहुंचे। उन्होंने आंगन में पहुंचते ही देखा कि मुल्ला अभी भी उसी तरह बैठे हैं और उस अजीबोगरीब चूल्हे पर खिचड़ी पकने का इंतजार कर रहे हैं। बादशाह हंसते हुए बोले, मुल्ला, यह क्या मूर्खता है?
क्या तुम सच में सोचते हो कि इस नन्ही सी मोमबत्ती की आंच 10 फीट ऊंचे पतीले तक पहुंचकर खिचड़ी पका सकती है? यह तो नामुमकिन है। तुम क्या कर रहे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने अदब से झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर धीरे से लेकिन साफ आवाज में कहा, जहां पनाह, अगर आपके महल की खिड़की में जलता हुआ एक छोटा सा दिया जो मीलों दूर था, नदी में गर्दन तक डूबे एक गरीब आदमी को पूरी रात गर्मी दे सकता है और उसे जिंदा रख सकता है, तो मेरी यह छोटी सी आग जो सिर्फ 10 फीट नीचे है, इस पतीले तक पहुंचकर थोड़ी सी खिचड़ी क्यों नहीं पका सकती? मुल्ला के इन शब्दों ने दरबारियों और खास तौर पर बेईमान काजी पर बिजली गिरा दी। बादशाह का हंसता हुआ चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मुल्ला क्या कह रहे हैं। मुल्ला ने बड़े ही सरल तरीके से, उनके ही सामने, उनके ही लॉजिक का इस्तेमाल करके बेईमान काजी के अन्यायपूर्ण फैसले का पर्दाफाश कर दिया था। काजी का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि वह पकड़ा गया है। उसकी बेईमानी नंगे तौर पर सबके सामने आ गई थी। उसने जो तर्क रामू के खिलाफ दिया था, वही तर्क अब मुल्ला ने उसके और बादशाह के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। बादशाह ने गुस्से से काजी की तरफ देखा। उन्हें रामू के साथ हुए अन्याय का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे दौलत और चापलूसी ने न्याय की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। काजी बादशाह ने गरजकर कहा, तुमने एक गरीब और बहादुर आदमी के साथ घोर अन्याय किया। दौलत के लालच में तुमने इंसानियत को बेच दिया। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। तुम्हें काजी के पद पर रहने का कोई हक नहीं है। काजी गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बादशाह ने उसी समय काजी को उसके पद से बर्खास्त कर दिया और उसे दंडित करने का आदेश दिया। फिर बादशाह ने रामू को दरबार में बुलवाया। रामू डरता हुआ आया। उसे लगा कि शायद उसे किसी और गलती के लिए बुलाया गया है। बादशाह ने रामू को गले लगाया और कहा, माफ करना बेटे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आज हमारी आंखें खोल दी। तुम अपनी हिम्मत और हौसले से जीते हो, किसी दिए की गर्मी से नहीं। तुम्हारा इनाम तुम्हारा हक है और सम्मान भी। बादशाह ने रामू को 1000 की जगह 2000 सोने की मोहरें दी और उसे शाही खजाने में एक सम्मानित पद भी दिया ताकि उसे और उसके परिवार को कभी कोई कमी न हो। शहर में खबर फैली कि बेईमान काजी को हटा दिया गया है और गरीब रामू को इंसाफ मिला है। लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हिम्मत की बहुत तारीफ की। मुल्ला की वह खिचड़ी कभी पकी नहीं, लेकिन उसने इंसाफ को फिर से पका दिया। उसने दिखाया कि सच्चा ज्ञान और विवेक कभी कभी सबसे बड़े अन्याय को भी अपनी सरल युक्तियों से हरा सकते हैं। और यह भी सिखाया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बस सही समय और सही तरीका आना चाहिए। बेईमान काजी का फैसला मुल्ला की एक न पकने वाली खिचड़ी ने बदल दिया और शहर में फिर से इंसाफ का राज कायम हुआ। कहानी 2। उस शहर की हवा में न्याय की बातें तो बहुत थीं, लेकिन न्याय की खुशबू कहीं खोसी गई थी। शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली में काजी फखरुद्दीन का दरबार लगता था। बाहर से देखने पर यह दरबार इंसाफ का मंदिर लगता था, जिसकी दीवारों पर कुरान की आयतें खुदी थीं और जहां हर तरफ कानून की मोटी मोटी किताबें सजी थीं। लेकिन दीवारों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। काजी फखरुद्दीन की आंखों में इंसाफ का नहीं, बल्कि सोने की चमक का नशा था। उनका तराजू सबूतों के वजन से नहीं, बल्कि रिश्वत देने वाले की थैली के वजन से झुकता था। शहर के अमीर और चालाक लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे। वो काजी को कीमती तोहफे,
सोने की अशर्फियां और तरह तरह की रिश्वतें देकर अपने गलत कामों को भी सही साबित करवा लेते थे। बेचारे गरीब और बेबस लोग, जिनके पास देने के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं होता था, काजी के दरबार से हमेशा मायूस और टूटे हुए लौटते थे। इसी शहर के एक कोने में एक साधारण से घर में मुल्ला नसीरुद्दीन भी रहते थे। मुल्ला की शख्सियत निराली थी। कभी वो बच्चों जैसी नादान हरकतें करते, तो कभी उनकी बातों में ऐसी गहराई होती कि बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ जाते। उनकी आंखें हर चीज को देखती थीं और उनका दिल समाज के हर दर्द को महसूस करता था। काजी फखरुद्दीन का यह दोगलापन और अन्याय मुल्ला से छिपा नहीं था। वो अक्सर सोचते थे कि कैसे इस जालिम काजी का पर्दाफाश किया जाए, लेकिन सीधे तौर पर उससे टकराना आग से खेलने जैसा था, क्योंकि काजी की पहुंच बादशाह के दरबार तक थी। उन्हीं दिनों काजी के दरबार में एक ऐसा मुकदमा आया जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह मुकदमा शहर के सबसे अमीर और मगरूर जमींदार जमीर खान और एक गरीब किसान रहमत अली के बीच था। रहमत अली के पास शहर के बाहरी इलाके में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वो जमीन उसकी 7 पीढ़ियों की विरासत थी। उस जमीन से भले ही बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन वो रहमत और उसके परिवार के लिए उनकी इज्जत, उनकी पहचान और उनके पुरखों की निशानी थी। रहमत उस जमीन पर अपने खून पसीने से खेती करता और जैसे तैसे अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। जमीर खान की नजर उस जमीन पर कई सालों से थी। वो उस जमीन पर एक आलीशान बागीचा बनाना चाहता था। उसने रहमत को कई बार डराया धमकाया, लालच दिया, लेकिन रहमत ने अपनी पुरखों की जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। जब जमीर खान की कोई चाल कामयाब नहीं हुई, तो उसने एक घिनौनी साजिश रची। उसने शहर के सबसे माहिर जालसाज से जमीन के जाली कागजात तैयार करवाए, जिसमें यह लिखा था कि रहमत के दादा ने वो जमीन उसके पिता को बेच दी थी। फिर उसने काजी फखरुद्दीन की हवेली में सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली और मेवा मिठाई के थाल भिजवा दिए। अगले ही दिन जमीर खान ने काजी के दरबार में रहमत के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया कि रहमत उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा है। गरीब रहमत को जब काजी के दरबार से बुलावा आया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानता था कि काजी के दरबार में क्या होता है, लेकिन उसके पास सच के सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपनी पुरानी संदूकची खोली और उसमें से एक पीले पड़ चुके पुराने कागज को निकाला। यह उसकी जमीन का असली बैनामा था, जिस पर उसके परदादा के अंगूठे का निशान था। उस कागज पर समय की सिलवटें थीं, लेकिन सच्चाई की महक अभी भी बाकी थी। मुकदमे वाले दिन काजी का दरबार खचाखच भरा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन भी चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए। वो जानते थे कि आज न्याय का एक और कत्ल होने वाला है। जमीर खान अपनी रेशमी पोशाक में अकड़कर खड़ा था। उसने अपने नए चमचमाते जाली कागजात काजी के सामने रखे। काजी सलामत, उसने बड़ी अदा से कहा, यह जमीन मेरे पिता ने खरीदी थी। यह रहे सबूत। यह गरीब किसान मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठा है और हटने का नाम नहीं ले रहा। मैं आपसे इंसाफ की गुहार लगाता हूं। काजी ने उन कागजात को ऐसे देखा जैसे वो कोई पवित्र ग्रंथ हो। फिर उसने रहमत की तरफ घूरकर देखा, जो डर के मारे कांप रहा था। तुम्हें कुछ कहना है? रहमत ने कांपते हाथों से अपना पुराना पीला कागज आगे बढ़ाया। हुजूर, यह जमींदार झूठ बोल रहा है। यह जमीन मेरे पुरखों की है। यह रहा असली बैनामा, जिस पर मेरे परदादा का निशान है। यह जमीन मेरी आत्मा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? काजी ने उस पुराने कागज को नफरत भरी नजरों से देखा और उसे एक कोने में फेंकते हुए बोला, चुप रहो गुस्ताख। यह फटा पुराना कागज का टुकड़ा क्या सबूत देगा?
जमीर खान के कागजात देखो कितने साफ और नए हैं। उन पर शाही मुहर भी लगी है। यह साफ जाहिर है कि तुम झूठे हो और जमींदार की जमीन पर कब्जा किए हुए हो। रहमत गिड़गिड़ाया, नहीं हुजूर, यह जाली हैं। आप किसी भी पुराने जानकार से पूछ लीजिए, यह जमीन हमेशा से हमारे परिवार की रही है। लेकिन काजी को तो सोने की खनक पहले ही सुनाई दे चुकी थी। उसने हथौड़ा मेज पर पटका और अपना फैसला सुनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जमीन के असली मालिक जमीर खान हैं। रहमत अली को हुक्म दिया जाता है कि वो 24 घंटे के अंदर जमीन खाली कर दे, वरना उसे शाही दंड का भागी बनना पड़ेगा। यह फैसला सुनते ही रहमत वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। जमीर खान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। दरबार में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे, लेकिन किसी ने भी जालिम काजी के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सब देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और अफसोस का सैलाब उमड़ रहा था। वो चुपचाप उठे और दरबार से बाहर चले गए। उन्होंने रहमत को रास्ते में रोते बिलखते देखा। मुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब्र रखो रहमत। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। सच सूरज की तरह होता है, उसे बादलों के पीछे ज्यादा देर तक नहीं छिपाया जा सकता। रहमत ने आंसू भरी आंखों से मुल्ला की तरफ देखा, लेकिन उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उस दिन के बाद मुल्ला ने एक अजीब योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वो अगले जुम्मे को एक शानदार दावत दे रहे हैं, जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े लोग, अमीर व्यापारी, विद्वान और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने खास तौर पर काजी फखरुद्दीन और जमीर खान को भी दावत का न्योता भेजा। शहर में यह खबर फैलते ही सब हैरान हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी सादगी और कभी कभी कंगाली के लिए जाने जाते थे, वो इतनी बड़ी दावत कैसे दे सकते हैं? लोगों में तरह तरह की बातें होने लगीं। दावत वाले दिन मुल्ला का छोटा सा घर मेहमानों से भर गया। आंगन में खूबसूरत दरिया बिछी थीं और हवा में गुलाब जल की महक थी। काजी फखरुद्दीन अपनी सबसे कीमती पोशाक पहनकर पूरे रौब के साथ दावत में आए। जमीर खान भी उनके पीछे पीछे था। मेहमानों के लिए तरह तरह के लजीज पकवान तैयार किए गए थे। पुलाव, कोरमा, कबाब और शाही टुकड़े की खुशबू से हर किसी के मुंह में पानी आ रहा था। सब इंतजार कर रहे थे कि कब मुल्ला खाना परोसने का हुक्म दें। लेकिन मुल्ला ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब सारे मेहमान बैठ गए तो मुल्ला ने अपने नौकरों को खाना लाने का इशारा किया। लेकिन खाना मेहमानों के सामने रखने के बजाय मुल्ला ने सारा खाना आंगन के एक कोने में रखी एक बड़ी पुरानी लकड़ी की संदूकची के पास ले जाने को कहा। यह वही संदूकची थी जिसमें रहमत अली अपनी जमीन के कागजात रखता था। मुल्ला ने उसे रहमत से मांग लिया था। मुल्ला उस संदूकची के सामने घुटनों के बल बैठ गए और एक एक पकवान उठाकर संदूकची को खिलाने लगे। वो पुलाव का चम्मच संदूकची के ढक्कन से लगाते और कहते, खाइए खाइए मेरे मेहरबान, यह शाही पुलाव कास आपके लिए बनवाया है। फिर वो कबाब उठाते और कहते, वाह क्या खुशबू है, यह कबाब तो आपको बहुत पसंद आएगा, लीजिए एक और लीजिए। यह नजारा देखकर सारे मेहमान हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन पागल हो गए हैं। वो एक बेजान लकड़ी की संदूक को खाना खिला रहे थे। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और कानाफूसी करने लगे। काजी फखरुद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि मुल्ला ने उन्हें दावत पर बुलाकर उनकी बेइज्जती की है।
वो अपनी जगह से उठे और गरजकर बोले, नसीरुद्दीन, यह क्या पागलपन है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम हम सब मेहमानों को भूखा बिठाकर इस बेजान लकड़ी के बक्से को खाना खिला रहे हो। क्या यह लकड़ी का बक्सा खाना खा सकता है? मुल्ला ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनके चेहरे पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान थी। यही वो पल था जिसका उन्हें इंतजार था। वो खड़े हुए, अपने कपड़े झाड़े और पूरी सभा की तरफ देखकर बोले, काजी सलामत, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। लेकिन आप तो शहर के सबसे बड़े आलिम और इंसाफ के रखवाले हैं। आप ही बताइए, एक बेजान लकड़ी का बक्सा जिसका न मुंह है न पेट, वो खाना कैसे खा सकता है? यह तो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। काजी ने अकड़कर कहा, बिल्कुल। यह तो एक साधारण सी बात है जो एक बच्चा भी जानता है। यह बक्सा न खा सकता है, न बोल सकता है, न ही किसी की बात समझ सकता है। यह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। अब मुल्ला की आवाज में बिजली जैसी कड़क आ गई। उन्होंने उस संदूकची की तरफ इशारा करते हुए पूरी सभा के सामने ऐलान किया, तो फिर काजी सलामत, मुझे यह बताइए, अगर यह बेजान लकड़ी का बक्सा जो न खा सकता है, न बोल सकता है, न ही सच और झूठ को समझ सकता है, जब यह जमीर खान की तरफ से सोने की अशर्फियों और कीमती तोहफों से भरकर आपके पास पहुंचा था, तब इसने आपसे बात कैसे की? तब इसने आपको यह कैसे समझाया कि जमीर खान सच्चा है और रहमत अली झूठा है? तब इसने एक गरीब किसान की 7 पीढ़ियों की विरासत कैसे खा ली? मुल्ला के यह शब्द तीर की तरह थे जो सीधे काजी फखरुद्दीन के दिल में जाकर लगे। दरबार में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध था। काजी का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। जमीर खान के पसीने छूटने लगे। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, ऐ शहर के लोगों, यह वही संदूकची है जिसमें रहमत अली अपने पुरखों की सच्ची निशानी रखता था। लेकिन जब यही संदूकची रिश्वत से भरकर काजी के पास पहुंची तो यह अचानक बोलने और फैसले सुनाने लगी। आप ही बताइए, असली चमत्कार कहाँ हुआ? मेरे इस बेजान बक्से को खाना खिलाने में या काजी साहब के बेजान बक्से से फैसला सुनने में? अब लोगों की समझ में सारी बात आ गई। काजी की बेईमानी और जमीर खान की साजिश नंगे तौर पर सबके सामने आ चुकी थी। लोगों की कानाफूसी अब गुस्से भरी आवाजों में बदल गई। शर्म करो, काजी जालिम गरीब का हक मार लिया। काजी फखरुद्दीन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो शर्म और डर के मारे कांप रहा था। उस दावत में शहर का एक ईमानदार सिपहसालार भी मौजूद था जो बादशाह का करीबी था। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। वह तुरंत उठा और उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि काजी फखरुद्दीन और जमीर खान को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। बाद में जब बादशाह को इस पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ की। बेईमान काजी को उसके पद से हटाकर जेल में डाल दिया गया और जमीर खान की सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। रहमत अली को उसकी जमीन वापस मिल गई, साथ ही बादशाह की तरफ से उसे इनाम भी मिला। मुल्ला नसीरुद्दीन की उस दावत में किसी ने भी खाना नहीं खाया, लेकिन शहर के हर इंसान को इंसाफ और सच्चाई का सबसे बड़ा सबक मिल गया। मुल्ला ने यह साबित कर दिया कि झूठ और अन्याय के महल कितने भी ऊंचे क्यों न हो, सच का एक छोटा सा हथौड़ा उन्हें गिराने के लिए काफी होता है, बस उसे चलाने के लिए हिम्मत और अक्ल चाहिए। काही 3। मुल्ला नसीरुद्दीन के शहर में भी एक ऐसा ही नगीना था जिसका नाम था करीम। करीम मुल्ला का बचपन का दोस्त होने का दावा करता था।
दोस्ती का यह दावा उसके लिए एक ऐसा जादुई चिराग था जिसे रगड़ते ही उसकी जरूरतें पूरी हो जाती थीं, और वह चिराग था खुद मुल्ला नसीरुद्दीन का भोला और नरम दिल। करीम कामधाम से कोसों दूर भागता था। उसकी सुबह देर से होती और उसका दिन लोगों से गपशप मारने, यहाँ वहाँ घूमने और इस ताक में रहने में गुजरता कि आज किस पेड़ को हिलाकर फल गिराया जाए। और अक्सर वह पेड़ मुल्ला नसीरुद्दीन का ही होता था। हर 10-15 दिन में करीम एक नई दुखभरी कहानी लेकर मुल्ला के दरवाजे पर पहुंच जाता। कभी उसकी काल्पनिक बूढ़ी माँ की दवा के लिए पैसे चाहिए होते, तो कभी उसके बच्चों की फटी किताबों के लिए। कभी उसे एक सुनहरा व्यापार शुरू करने के लिए बीज पूंजी की जरूरत पड़ती, जो कभी शुरू ही नहीं होता था। मुल्ला का दिल मोम का था। वो करीम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते और उसकी मदद कर देते। लेकिन करीम की एक और खासियत थी, उसकी याददाश्त बहुत कमजोर थी, खासकर जब बात उधार चुकाने की आती थी। लिए हुए पैसे उसके लिए ऐसे हो जाते थे जैसे नदी में बहा दिया गया पानी, जो कभी लौटकर नहीं आता। मुल्ला की पत्नी फातिमा इस सबसे तंग आ चुकी थीं। वह एक समझदार और व्यावहारिक महिला थीं। वह करीम की रग-रग से वाकिफ थीं। हर बार जब मुल्ला करीम को पैसे देते, फातिमा उन्हें समझाती, मुल्ला आप कब समझेंगे? यह आदमी दोस्त नहीं, जोंक है। यह आपका खून चूस रहा है और आप हैं कि उसे अपनी नसों पर बैठने की दावत दे रहे हैं। यह आपकी दोस्ती का नहीं, आपकी भलमनसाहत का फायदा उठा रहा है। मुल्ला एक गहरी सांस लेकर कहते, फातिमा वो बचपन का दोस्त है, मुसीबत में है। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुसीबत? फातिमा ताना मारती, उसकी सबसे बड़ी मुसीबत उसका आलस है। और आप उसे पैसे देकर उसके आलस को और पालपोस रहे हैं। देखना एक दिन यह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह सिलसिला सालों से चल रहा था। मुल्ला का घर करीम के लिए एक बैंक बन चुका था, जहां से कर्ज तो मिलता था, पर वापसी की कोई शर्त नहीं होती थी। मुल्ला भी अब अंदर ही अंदर परेशान रहने लगे थे। दोस्ती का लिहाज उन्हें ना कहने से रोकता था, लेकिन उनका दिल जानता था कि फातिमा सही हैं। वह एक ऐसे दोस्त को खोना नहीं चाहते थे, जिसके साथ उन्होंने बचपन में कंचे खेले थे, लेकिन वह अपनी मेहनत की कमाई को भी यूं बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। फिर एक दिन करीम एक बहुत बड़ी और बहुत ही शानदार योजना लेकर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी बातों में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास। वह हांफता हुआ मुल्ला के घर में दाखिल हुआ और बोला, मुल्ला मेरे भाई, आज तो किस्मत का दरवाजा खुल गया है। बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मुल्ला ने उसे पानी पिलाया और पूछा, अब क्या हुआ करीम? सब खैरियत तो है? खैरियत ही खैरियत है, करीम ने उत्साहित होकर कहा। एक सौदागर बगदाद से आया है। उसके पास फारस के जादुई कालीन हैं। वो उन्हें कौड़ियों के दाम बेच रहा है क्योंकि उसे जल्दी वापस लौटना है। अगर हम आज 50 सोने की मोहरें लगाकर वो कालीन खरीद लें, तो कल इसी बाजार में उन्हें 500 मोहरों में बेच सकते हैं। 9 गुना मुनाफा मुल्ला। सोचो हम कितने अमीर हो जाएंगे। बस 50 मोहरों की जरूरत है। तुम आधे पैसे लगाओ, मैं आधे लगाता हूं। मुनाफा आधा आधा। मुल्ला जानते थे कि करीम के आधे पैसे का मतलब था कि वो कहीं से 10-15 मोहरें उधार लेगा और बाकी के पैसे भी मुल्ला से ही मांगेगा। यह एक और खूबसूरत जाल था, लेकिन इस बार मुल्ला ने फैसला कर लिया था कि वो इस जाल को हमेशा के लिए काट देंगे। लेकिन ना कैसे कहा जाए। सीधी सपाट ना से दोस्ती में दरार पड़ जाती। मुल्ला ने मन ही मन एक तरकीब सोची।
एक ऐसी तरकीब जो सांप को भी मार दे और लाठी भी न टूटे। मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, करीम, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करना चाहता हूं। 50 मोहरे बड़ी रकम है, लेकिन दोस्ती के लिए मैं यह कर सकता हूं। करीम की आंखें खुशी से फैल गईं। उसे लगा कि शिकार हमेशा की तरह आसानी से फंस गया। लेकिन मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, मेरी एक छोटी सी शर्त है। अगर तुम वो शर्त पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें 50 क्या 60 मोहरे दूंगा, और तुम्हें वो पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी। उसे मेरा तोहफा समझ लेना। 60 मोहरे, और वो भी बिना लौटाए। करीम के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, भला क्या शर्त होगी? ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीन के कागज गिरवी रखने को कहेंगे, जो मेरे पास है ही नहीं। मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। उसने तुरंत कहा, भाई, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो क्या मैं तुम्हारी एक छोटी सी शर्त नहीं मानूंगा? बताओ क्या करना है? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं करीम, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरा खोया हुआ गधा वापस चाहिए। करीम हैरान रह गया। तुम्हारा गधा? तुम्हारा गधा तो तुम्हारे घर के पीछे बंधा है। मैंने अभी आते हुए देखा था। नहीं नहीं, मुल्ला ने सिर हिलाया। वो मेरा दूसरा गधा है। मेरा एक और गधा था, जिसका नाम गामा था। वो बड़ा ही अजीब था। काम कुछ नहीं करता था, बस दिन भर खाता था और आराम करता था। लेकिन उसकी आवाज बड़ी सुरीली थी। वो पिछले हफ्ते कहीं खो गया है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं। करीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूं? क्या मैं उसे ढूंढने चलूं? हाँ बिल्कुल, मुल्ला ने कहा। तुम ही उसे ढूंढ सकते हो, क्योंकि तुम उसकी आदतें अच्छी तरह जानते हो। शर्त यह है कि कल जुम्मे के दिन, जब बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ होगी, तुम बाजार के बीचों बीच जाकर छिप जाओगे। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आऊंगा और आवाज लगाऊंगा, मेरा गामा कहाँ है? मेरा प्यारा गधा गामा। और जैसे ही तुम मेरी आवाज सुनोगे, तुम्हें जोर से गधे की तरह रेंकना है, यानी ही हाँ करना है, ताकि मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें पहचान लूं। जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तो मैं सबके सामने तुम्हें तुम्हारी इनाम की 60 मोहरे दे दूंगा। यह सुनते ही करीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फीला पानी डाल दिया हो। यह यह तुम क्या कह रहे हो, मुल्ला? मैं मैं बाजार में गधे की तरह रेंकूंगा? सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरी इज्जत का क्या होगा? मुल्ला ने बड़े भोलेपन से कहा, इज्जत? दोस्त की मदद करने में कैसी शर्म? और मैं कौन सा तुम्हें सच में गधा कह रहा हूं? यह तो बस एक खेल है, एक नाटक है, मेरे खोए हुए गधे को याद करने का एक तरीका। और सोचो, इस छोटे से नाटक के बदले तुम्हें 60 सोने की मोहरें मिल रही हैं, वो भी बिना लौटाए। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं, तो कोई बात नहीं। मैं किसी और से मदद मांग लूंगा। मुल्ला ने उठने का नाटक किया। करीम के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ थी उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान, और दूसरी तरफ थी 60 चमकती हुई सोने की मोहरें। एक ऐसी रकम जो उसके सारे कर्ज चुका सकती थी और उसे महीनों तक आराम की जिंदगी दे सकती थी। उसका लालच उसके स्वाभिमान पर भारी पड़ने लगा। उसने सोचा, बस एक दिन की तो बात है। मैं मुंह पर कपड़ा लपेट लूंगा, मुझे कौन पहचानेगा? एक बार पैसे मिल गए तो फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। लोग 2-4 दिन हंसेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन ये 60 मोहरें हमेशा मेरे पास रहेंगी। लालच जीत गया।
उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है मुल्ला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं यह भी करूंगा। मुल्ला मन ही मन मुस्कुराए। उनकी तरकीब काम कर रही थी। अगले दिन जुम्मे का था। शहर का मुख्य बाजार खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ शोरगुल था, लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे। करीम सुबह सुबह ही वहां पहुंच गया और अनाज की बोरियों के एक बड़े ढेर के पीछे छिप गया। उसने अपने चेहरे को एक बड़े अंगोछे से ढक लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोपहर के समय जब भीड़ अपने चरम पर थी, मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर सच्ची परेशानी और दुख के भाव थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भाइयों, किसी ने मेरे गामा को देखा है। मेरा गधा गामा खो गया है। लोग उन्हें देखकर हैरान हुए। एक दुकानदार ने पूछा, मुल्ला जी, आपका गधा तो घर पर है। यह कौन सा गामा है? मुल्ला ने बड़ी ही दर्द भरी आवाज में कहा, अरे वो मेरा सबसे प्यारा गधा था। बड़ा ही सीधा सादा था। काम करने में आलसी था। मुफ्त का चारा खाना उसे बहुत पसंद था। बस दूसरों के सहारे जीता था। लेकिन उसकी आवाज बड़ी प्यारी थी। जब वो रेंकता था तो लगता था जैसे संगीत बज रहा हो। हाय मेरा गामा, कहाँ चला गया तू? मुल्ला की बातें सुनकर लोग हंसने लगे। उन्हें यह एक और मजाक लगा। मुल्ला बाजार में घूम घूम कर आवाज लगाने लगे, गामा, ओ मेरे प्यारे गामा, तुम जहां कहीं भी हो एक आवाज तो दो। मैं तुम्हें लेने आया हूं। अनाज की बोरियों के पीछे छिपा करीम यह सब सुन रहा था। हर शब्द उसे एक तीर की तरह चुभ रहा था। मुल्ला उसी का मजाक उड़ा रहे थे और पूरी भीड़ उस पर हंस रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका मन किया कि वो उठे और वहां से भाग जाए। लेकिन फिर उसे 60 सोने की मोहरों का ख्याल आया। उसने अपनी आंखें और कसकर बंद कर लीं। मुल्ला ठीक उस बोरियों के ढेर के पास पहुंचे जहां करीम छिपा था। उन्होंने अपनी आवाज और बुलंद की, गामा, मेरे दोस्त, अब तो आवाज दे दो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? कौन मुझसे रोज रोज उधार मांगेगा? कौन मेरी भलमनसाहत का फायदा उठाएगा? आवाज दो, गामा। यह सुनना था कि करीम के सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा कि अब अगर वो और देर करेगा तो शर्म के मारे ही मर जाएगा। उसने सोचा, जल्दी से यह काम खत्म करता हूँ, पैसे लेता हूँ और यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, एक गहरी सांस ली और अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर रेंका, ही हाँ, ही हाँ, हाँ, हाँ। उसकी आवाज किसी मरियल और डरे हुए गधे जैसी थी। एक पल के लिए बाजार में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही लोगों ने आवाज की दिशा में देखा और बोरियों के पीछे से करीम का चेहरा झांकते हुए पाया, एक जोरदार कहकहा गूंज उठा। पूरा बाजार हंसी से लोटपोट हो गया। लोग एक दूसरे को धकियाते हुए उस तरफ भागे। अरे, यह तो करीम है। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला का गामा मिल गया। वाह मुल्ला जी, क्या दोस्त पाया है। करीम के लिए धरती फट जाने और उसमें समा जाने का क्षण था। मुल्ला भागे भागे उसके पास पहुंचे और उसे गले लगाते हुए बोले, मिल गया, मेरा प्यारा गामा मिल गया। मैंने कहा था न, इसकी आवाज सबसे सुरीली है। फिर उन्होंने अपनी कमर से सोने की मोहरों से भरी एक थैली निकाली। उन्होंने उसे ऊंचा उठाया ताकि सब देख सकें और उसे करीम के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। यह लो मेरे दोस्त, तुम्हारा इनाम। तुमने मेरा गधा ढूंढने में मेरी मदद की। यह 60 मोहरें अब तुम्हारी हैं। करीम ने वो थैली पकड़ी,
उसका वजन उसे किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने एक नजर भी ऊपर नहीं उठाई। हजारों आंखों की शर्म और हंसी के तीर उसे छेद रहे थे। वह बिना एक शब्द कहे, सिर झुकाए, भीड़ को चीरता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे लोगों की हंसी का शोर देर तक गूंजता रहा। उस दिन के बाद करीम फिर कभी मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के आसपास भी नहीं दिखा। 60 सोने की मोहरों के बदले उसे जो कीमत चुकानी पड़ी थी, वो बहुत ज्यादा थी। उसने पैसे तो कमा लिए थे, लेकिन शहर में अपनी इज्जत और मुंह दिखाने का हक हमेशा के लिए खो दिया था। मुल्ला ने एक भी कठोर शब्द कहे बिना, एक भी गाली दिए बिना अपने दोस्त को ऐसा सबक सिखाया था जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। उन्होंने दोस्ती भी नहीं तोड़ी, बस दोस्ती का फायदा उठाने की आदत को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। यह थी मुल्ला की नायाब तरकीब, जिसने न सिर्फ एक पैसे मांगने वाले दोस्त से छुटकारा दिलाया, बल्कि पूरे शहर को यह भी सिखा दिया कि आत्मसम्मान दुनिया की हर दौलत से बढ़कर होता है। कहानी 4। उस रियासत का निजाम बहुत सख्त था। बादशाह सलामत भले ही अपनी प्रजा से प्रेम करने का दावा करते थे, लेकिन उनका खजाना भरने का तरीका बड़ा ही निर्मम था। हर साल टैक्स वसूली का मौसम आता तो प्रजा पर जैसे कहर टूट पड़ता। अनाज पर टैक्स, जमीन पर टैक्स, घर पर टैक्स, यहाँ तक कि घर में पाली जाने वाली मुर्गियों और बकरियों पर भी टैक्स लगता था। टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी और भी ज्यादा क्रूर थे। वे घोड़ों पर सवार होकर गांव-गांव और शहर-शहर घूमते और बड़ी ही बेरहमी से लोगों से टैक्स वसूलते। जिसके पास पैसे नहीं होते, उसके घर का सामान उठा ले जाते। जो विरोध करता, उसे कोड़े मारे जाते। लोगों के दिलों में टैक्स के नाम से एक डर बैठ गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन भी इसी रियासत के एक आम नागरिक थे। वो देखते थे कि कैसे लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है। टूटी फूटी सड़कें, गंदे नाले और सुरक्षा के नाम पर बस कुछ पहरेदार जो अमीरों की हवेलियों की तो हिफाजत करते थे, लेकिन गरीबों की झोंपड़ियों की तरफ देखते भी नहीं थे। बादशाह के खजाने से आलीशान महल बनते थे, दावतें होती थीं और फौज पर बेहिसाब खर्च होता था, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में कोई सुधार नहीं था। मुल्ला को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता था। वो सोचते थे, यह कैसा इंसाफ है। हम सरकार को पालते हैं और सरकार हम पर ही जुल्म करती है। यह टैक्स नहीं, बल्कि एक तरह की संगठित लूट है। इस साल जब टैक्स वसूली का समय आया, तो मुल्ला ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बार टैक्स नहीं देंगे। उनकी पत्नी फातिमा ने जब यह सुना, तो वो घबरा गईं। मुल्ला, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? अगर आपने टैक्स नहीं दिया, तो बादशाह के सिपाही आपको पकड़कर ले जाएंगे और काल कोठरी में डाल देंगे। हमारे घर का सारा सामान भी उठा ले जाएंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा? मुल्ला ने शांत स्वर में जवाब दिया, फातिमा, डरकर हम कब तक जीते रहेंगे? हर साल हम अपना पेट काटकर इन्हें टैक्स देते हैं, और यह हमारी ही कमाई से हम पर रौब जमाते हैं। किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। इस बार मैं इन्हें बताऊंगा कि टैक्स क्यों दिया जाता है और कब नहीं दिया जाना चाहिए। फातिमा ने बहुत समझाया, लेकिन मुल्ला अपनी बात पर अड़े रहे। जल्द ही टैक्स वसूल करने वाले 2 हट्टे-कट्टे अधिकारी घोड़ों पर सवार होकर मुल्ला के दरवाजे पर पहुंचे। उनके चेहरे पर क्रूरता और घमंड साफ झलक रहा था। उनमें से एक ने, जिसका नाम जाफर था, जोर से दरवाजा खटखटाया। मुल्ला बड़े आराम से बाहर निकले, जैसे उन्हें उनके आने का इंतजार ही था। जाफर ने अपनी भारी आवाज में रौब जमाते हुए कहा, ऐ बुढ़े, अपना इस साल का टैक्स निकालो। 5 सोने की मोहरें।
जल्दी करो, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। मुल्ला ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जनाब माफ कीजिएगा, लेकिन इस साल मैं टैक्स नहीं दे पाऊंगा। यह सुनते ही दोनों अधिकारी हैरान रह गए। आज तक किसी ने उन्हें सीधे सीधे मना करने की हिम्मत नहीं की थी। जाफर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी कमर से कोड़ा निकाला और हवा में लहराते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी यह जुर्रत! लगता है तुमने बादशाह के कोड़ों का स्वाद नहीं चखा है। या तो सीधे सीधे टैक्स दो, वरना हम तुम्हें घसीटते हुए काजी के सामने ले जाएंगे। मुल्ला डरे नहीं। उनके चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जनाब, आप मुझे काजी के सामने ले जाने की तकलीफ क्यों उठाते हैं? चलिए मैं खुद आपके साथ चलता हूं। मैं काजी साहब को खुद ही बता दूंगा कि मैं टैक्स क्यों नहीं देना चाहता। अधिकारी और भी हैरान हुए। यह आदमी न तो डर रहा था, न गिड़गिड़ा रहा था, बल्कि खुद ही अदालत जाने को तैयार था। उन्हें लगा कि जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। उन्होंने मुल्ला को पकड़ा और घोड़े के पीछे पीछे घसीटते हुए शहर के काजी के दरबार की ओर चल दिए। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने टैक्स देने से इनकार कर दिया है और उन्हें पकड़कर काजी के पास ले जाया जा रहा है। लोग अपना कामधाम छोड़कर काजी के दरबार के बाहर जमा होने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मुल्ला ने ऐसी हिम्मत क्यों की और अब उनके साथ क्या होगा। काजी का दरबार खचाखच भर गया। काजी साहब, जो खुद बादशाह के चापलूसों में से एक थे, अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने गुस्से से मुल्ला की तरफ देखा। नसीरुद्दीन काजी ने गरज कर कहा, हमें खबर मिली है कि तुमने बादशाह के कानून का अपमान किया है और टैक्स देने से मना कर दिया है। क्या यह सच है? तुम जानते हो कि इसकी सजा मौत भी हो सकती है। मुल्ला ने अदब से सिर झुकाया और बोले, काजी सलामत, यह सच है कि मैंने टैक्स देने से मना किया है, लेकिन मैंने बादशाह के कानून का अपमान नहीं किया है। मैं तो बस एक नागरिक के तौर पर अपने कुछ हक और कर्तव्यों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। काजी हंसा, हक और कर्तव्य? एक आम आदमी का बस एक ही कर्तव्य है, बादशाह के हुक्म को मानना और समय पर टैक्स देना। तुम्हारे जैसे लोग हक की बात नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते? काजी साहब, मुल्ला ने बड़ी ही निर्भीकता से पूछा। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम इस रियासत के नागरिक नहीं हैं? टैक्स एक समझौता होता है हुजूर, एक सौदा। हम अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा सरकार को इसलिए देते हैं ताकि सरकार उस पैसे से हमारी सुरक्षा करे, हमें सुविधाएं दे और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए। यही टैक्स का सिद्धांत है न? काजी ने बेरुखी से कहा, हाँ तो? सरकार तुम्हें यह सब देती तो है। क्या सच में देती है? काजी साहब, मुल्ला की आवाज अब और बुलंद हो गई। उन्होंने दरबार में मौजूद आम लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा इन लोगों से पूछिए। हमारे शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिससे व्यापारियों के घोड़े और गाड़ियां रोज खराब होती हैं। गलियों में इतनी गंदगी है कि बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कोई सफाई करने वाला नहीं है। रात में चोरियां होती हैं, लेकिन पहरेदार सिर्फ अमीरों के मोहल्ले में गश्त लगाते हैं। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शहर में एक भी अच्छा मदरसा नहीं है। पीने के पानी का एक ही कुआं है जो आधा साल सूखा रहता है। हम हर साल टैक्स देते हैं। वो पैसा जाता कहाँ है, काजी साहब? वो पैसा बादशाह के नए महल बनाने में, उनकी दावतों में और उन युद्धों में खर्च होता है जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो आप ही बताइए, जब सौदे का एक पक्ष यानी सरकार अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा,
तो दूसरा पक्ष यानी हम आम नागरिक अपना हिस्सा अदा करने के लिए क्यों मजबूर हैं? मुल्ला के इन सवालों ने दरबार में सन्नाटा ला दिया। उन्होंने वो बात कह दी थी जो हर आदमी के दिल में थी, लेकिन किसी की जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं थी। काजी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो तिलमिला गया। चुप रहो गुस्ताख, तुम बादशाह पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम बगावत फैला रहे हो। नहीं हुजूर, मुल्ला ने बड़ी शांति से जवाब दिया। मैं बगावत नहीं बल्कि न्याय की बात कर रहा हूं। और अपनी बात को साबित करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है। यह कहकर मुल्ला ने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला। काजी साहब, मैं इस साल टैक्स देने को तैयार था। मैंने 5 सोने की मोहरें अलग निकाल कर रखी थीं। लेकिन उन मोहरों को सीधे खजाने में जमा कराने की बजाय मैंने उन्हें शहर के विकास में लगाने का फैसला किया। मैंने एक सोने की मोहर से शहर के सबसे काबिल राजमिस्त्री को बुलाया और उससे कहा कि वो उस टूटे हुए पुल की मरम्मत कर दे, जहां से रोजाना कई बच्चे गुजरते हैं और गिरने का खतरा बना रहता है। आज वो पुल बिल्कुल नया हो गया है। मैंने दूसरी सोने की मोहर शहर के कुछ बेरोजगार नौजवानों को दी और उनसे कहा कि वो शहर की मुख्य गलियों की सफाई करें। आज वो गलियां बिल्कुल साफ हैं और वहां से गुजरने में सांस लेना भी आसान हो गया है। मैंने तीसरी सोने की मोहर एक गरीब लेकिन विद्वान शिक्षक को दी और उनसे कहा कि वो शाम को चौपाल पर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएं। आज 20 से ज्यादा बच्चे उनसे तालीम ले रहे हैं। मैंने चौथी सोने की मोहर से कुएं के पास एक चबूतरा और जानवरों के पानी पीने के लिए एक हौज बनवा दिया, ताकि औरतें आराम से पानी भर सकें और जानवर भी प्यासे न रहें। मुल्ला ने एक पल का विराम लिया और फिर थैले से आखिरी सोने की मोहर निकाली। और यह रही 5वीं सोने की मोहर, काजी साहब। यह मैंने बचाकर रखी है। यह बादशाह के खजाने के लिए है। मैं यह एक मोहर टैक्स के रूप में देने को तैयार हूं, इस शर्त पर कि आप मुझे यह बताएं कि बादशाह सलामत मेरी दी हुई इस एक मोहर से ऐसा कौन सा काम करेंगे जो मेरे खर्च की हुई 4 मोहरों से ज्यादा कीमती और प्रजा के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मुल्ला ने वो सोने की मोहर काजी की मेज पर रख दी। पूरे दरबार में सन्नाटा था। लोग आंखें फाड़े मुल्ला को देख रहे थे। उन्होंने टैक्स न देने का ऐसा कारण बताया था जिसने पूरे सरकारी तंत्र को नंगा कर दिया था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि अगर वही पैसा सही हाथों में हो तो उससे कितना कुछ किया जा सकता है। उन्होंने यह दिखा दिया था कि असली सरकार लोग खुद होते हैं, अगर वो चाहें तो। काजी फखरुद्दीन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसके पास मुल्ला के तर्क का, उनके इस प्रैक्टिकल प्रदर्शन का कोई जवाब नहीं था। अगर वो कहता कि बादशाह इस एक मोहर से कुछ बड़ा करेंगे तो वो झूठा साबित होता। अगर वो मुल्ला को सजा देता तो पूरी प्रजा उसके खिलाफ हो जाती, क्योंकि मुल्ला ने जो भी किया था वो सबकी भलाई के लिए किया था। वह एक ऐसी स्थिति में फंस गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। यह खबर जंगल की आग की तरह बादशाह तक भी पहुंची। बादशाह पहले तो बहुत नाराज हुए, लेकिन जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। वो समझ गए कि मुल्ला ने बगावत नहीं की है, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने मुल्ला को भरी सभा में अपमानित करने की बजाय उन्हें सम्मान के साथ दरबार में बुलवाया। जब मुल्ला दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने अपनी गद्दी से उतरकर उन्हें गले लगा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन, बादशाह ने कहा, आज तुमने हमें वो आईना दिखाया है जो हमारे चापलूस दरबारी हमें कभी नहीं दिखाते। तुमने हमें सिखाया है कि एक शासक का असली खजाना उसकी सोने की मोहरें नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की खुशी और संतुष्टि होती है। तुमने जो किया वो अपराध नहीं,
बल्कि एक शासक के लिए सबसे बड़ा सबक है। उस दिन के बाद रियासत में बहुत कुछ बदल गया। बादशाह ने टैक्स से जमा हुए पैसे का एक बड़ा हिस्सा प्रजा के विकास कार्यों पर खर्च करने का हुक्म दिया। एक निगरानी समिति बनाई गई जिसमें मुल्ला जैसे आम और समझदार लोगों को भी शामिल किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा सही जगह लग रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने टैक्स देने से मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने टैक्स देने का सही मतलब और सही तरीका पूरी रियासत को सिखा दिया था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि एक अकेला, साहसी और बुद्धिमान नागरिक भी पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है, अगर उसका इरादा नेक हो और तरीका अनोखा हो। कहानी 5। शहर की जिंदगी एक शांत तालाब की तरह थी, जिसमें हर कोई अपनी अपनी छोटी छोटी लहरों के साथ जी रहा था। लेकिन इस शांत तालाब में कभी कभी एक पत्थर गिरता था और ऐसी लहरें उठती थीं जो पूरे तालाब को हिलाकर रख देती थीं। यह पत्थर अक्सर अफवाह का होता था, एक ऐसी बात जिसका न कोई सिर होता था, न कोई पैर, लेकिन जिसकी रफ्तार घोड़े से भी तेज होती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो इंसानी फितरत के गहरे पारखी थे, इस बात से बहुत चिंतित रहते थे कि लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात पर कैसे यकीन कर लेते हैं। एक छोटी सी झूठी खबर जो किसी की शरारत या गलतफहमी से शुरू होती थी, एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते एक भयानक सच का रूप ले लेती थी। इससे रिश्ते बिगड़ते थे, नफरत फैलती थी और कभी कभी तो बेगुनाह लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। मुल्ला ने कई बार लोगों को चौपाल पर बैठकर समझाने की कोशिश की। भाइयों, वो कहते, किसी भी बात को सुनने के बाद उस पर तुरंत यकीन मत किया करो। पहले उसकी जड़ तक जाओ, उसकी सच्चाई का पता लगाओ। सुनी सुनाई बात जहर की तरह होती है, जो धीरे धीरे पूरे समाज को बीमार कर देती है। लेकिन लोगों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। उन्हें तो बस चटपटी और मसालेदार खबरें सुनने में मजा आता था। सच की पड़ताल करने में जो मेहनत और समय लगता था, वो कौन करना चाहता था। एक दिन शहर के हकीम साहब के बारे में एक अफवाह उड़ी। किसी ने कह दिया कि हकीम साहब जो दवा देते हैं, उसमें गधे की लीद मिलाते हैं। यह बात एक शरारती बच्चे ने मजाक में शुरू की थी, लेकिन देखते ही देखते यह पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने हकीम साहब के दवाखाने जाना बंद कर दिया। बेचारे हकीम साहब, जो बरसों से ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे थे, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो रो रो कर अपनी सफाई देते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। यह घटना देखकर मुल्ला का दिल दहल गया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो लोगों को भाषण देकर नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाएंगे कि अफवाह की आग कितनी तेजी से और कितनी विनाशकारी तरह से फैलती है। उन्हें एक ऐसा सबक सिखाना था जो वो जिंदगी भर न भूलें। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की छत पर चढ़ गए। उनके हाथ में एक बड़ा सा खाली बोरा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे पकड़ो, पकड़ो, गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है। उनके पड़ोसी बशीर चचा, जो अपने आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे, ने मुल्ला को देखा। उन्होंने आवाज लगाई, अरे मुल्ला, क्या हुआ? सुबह सुबह क्या पागलपन सूझा है? क्या गिर रहा है? मुल्ला ने बड़ी ही रहस्यमयी और उत्साहित आवाज में जवाब दिया, अरे बशीर चचा, पूछो मत, आज तो ऊपर वाला मेहरबान हो गया है। आसमान से सोना बरस रहा है, सोने के सिक्के गिर रहे हैं। देखो, मैंने यह बोरा भर लिया है। यह कहते हुए उन्होंने उस खाली बोरे को ऐसे उठाया जैसे वो बहुत भारी हो। बशीर चचा की आंखें हैरानी और लालच से फैल गईं। आसमान से सोना, यह तो नामुमकिन है। लेकिन मुल्ला कह रहे हैं,
तो कुछ तो बात होगी। उन्होंने सोचा, अगर यह सच हुआ और मैं यहीं बैठा रहा तो सब कुछ लुट जाएगा। वह अपना हुक्का फेंककर तुरंत अपने घर के अंदर भागे और अपनी बीवी से चिल्लाकर बोले, अरे सुनती हो, जल्दी से घर में जितने बोरे और चादरें हैं सब लेकर छत पर चलो। मुल्ला के घर के ऊपर आसमान से सोना बरस रहा है। उनकी बीवी भी यह सुनकर हैरान रह गई। दोनों पति पत्नी आनन फानन में 2-4 बोरे लेकर अपनी छत पर चढ़ गए और आसमान की तरफ देखने लगे। अब पड़ोस में 2 छतों पर यह अजीब नजारा दिख रहा था। मुल्ला और बशीर चचा का परिवार दोनों आसमान की तरफ हाथ फैलाए कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सामने वाली गली के दर्जी इलियास भाई अपनी दुकान खोल रहे थे। उन्होंने यह देखा तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। वो बशीर चचा से चिल्लाकर पूछे, क्या बात है चचा? सुबह सुबह छत पर क्या कर रहे हो? कोई पतंग पकड़ रहे हो क्या? बशीर चचा, जो नहीं चाहते थे कि कोई और इस सोने की बारिश में हिस्सेदार बने, ने बात को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस हवा खा रहे हैं। लेकिन उनकी आंखों की चमक और उनके हाथ में पकड़े बोरे कुछ और ही कहानी कह रहे थे। इलियास दर्जी को शक हुआ। उसने पास में खेल रहे एक बच्चे को बुलाया और उसके कान में कहा, जाओ बेटा, जरा पता करके आओ कि बशीर चचा की छत पर क्या हो रहा है। वो बच्चा दौड़ता हुआ गया और थोड़ी देर में वापस आकर बोला, इलियास चचा, गजब हो गया। बशीर चचा कह रहे थे कि आसमान से सोने की अशर्फियां गिर रही हैं। यह सुनते ही इलियास दर्जी के हाथ पैर फूल गए। सोने की अशर्फिया! उसने तुरंत अपनी दुकान का शटर गिराया और भागकर अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, आज अपनी गरीबी दूर करने का दिन आ गया है। शहर में सोने की बारिश हो रही है। चलो, जितना लूट सकते हो लूट लो। अब बात एक घर से दूसरे घर, एक गली से दूसरी गली में पहुंचने लगी। और हर बार जब यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाती तो उसमें थोड़ा और मसाला लग जाता। जब बात हलवाई कल्लू तक पहुंची तो वो सोने के सिक्के से सोने की ईंटें बन चुकी थीं। कल्लू ने अपनी गर्म कड़ाही में पानी डाला और अपनी दुकान बंद करके भाग खड़ा हुआ। जब शहर के काजी तक यह खबर पहुंची तो सोने की ईंटों के साथ साथ हीरे और जवाहरात भी आसमान से बरसने लगे थे। काजी साहब ने उस दिन के सारे मुकदमे रद्द कर दिए और अपने पूरे परिवार के साथ बोरियां लेकर अपने घर की सबसे ऊंची छत पर चढ़ गए। देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर पूरे शहर में एक अजीब सा पागलपन छा गया। किसान अपने खेत छोड़कर भागे, कारीगर अपने औजार फेंककर भागे, दुकानदार अपनी दुकानें खुली छोड़कर भागे। हर कोई अपने घरों की छतों पर चढ़ गया था। जिसके पास छत नहीं थी वो गलियों और चौराहों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहा था। हर किसी के हाथ में बोरा, थैला, चादर या जो कुछ भी मिला वो था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, हर कोई एक ही धुन में सवार था, आसमान से गिरती दौलत को बटोरना। शहर का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। बाजार बंद हो गए, स्कूल खाली हो गए और गलियों में भगड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, यहाँ ज्यादा गिर रहा है, नहीं उधर चलो, मेरा बोरा बड़ा है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी छत पर खड़े यह अविश्वसनीय दृश्य देख रहे थे। उनकी एक छोटी सी निर्दोष झूठी बात ने पूरे शहर को कैसे पागल कर दिया था, यह देखकर वो हैरान भी थे और दुखी भी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोग इतने नासमझ हो सकते हैं। लगभग 2 घंटे बीत गए। लोग आसमान की तरफ देख देख कर थक गए। उनकी गर्दन में दर्द होने लगा। सूरज ऊपर चढ़ आया था और गर्मी बढ़ने लगी थी। लेकिन एक भी सोने का सिक्का या एक भी छोटा सा हीरा किसी को नहीं मिला।
अब लोगों का सब्र टूटने लगा। धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा। सेठ धनपत, जो शहर के सबसे लालची व्यापारी थे, ने चिल्लाकर पूछा, अरे, यह खबर शुरू किसने की थी? कौन था वो जिसने कहा था कि सोना बरस रहा है? भीड़ में से आवाज आई, यह बात काजी साहब कह रहे थे। एक और बोला, नहीं, मैंने तो कल्लू हलवाई से सुना था। किसी और ने कहा, यह सब इलियास दर्जी का फैलाया हुआ है। बात घूम फिरकर बशीर चचा तक पहुंची। लोगों ने उन्हें घेर लिया। तुम ही ने कहा था, बशीर चचा। कहाँ है सोना? बशीर चचा घबरा गए। उन्होंने कांपते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन की छत की तरफ इशारा किया। मैंने नहीं। यह सब मुल्ला ने शुरू किया था। वही सुबह से चिल्ला रहा था कि सोना बरस रहा है। अब पूरी भीड़ का गुस्सा मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ मुड़ गया। हजारों लोगों की गुस्साई भीड़ लाठियां और पत्थर लेकर मुल्ला के घर की तरफ दौड़ी। मारो इस झूठे को, इसने हमें बेवकूफ बनाया, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुल्ला यह सब देख रहे थे। वो डरे नहीं। वो जानते थे कि अब उनके प्रयोग को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। जब भीड़ उनके घर के नीचे पहुंचकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी, तो मुल्ला छत के किनारे पर आए और जोर से चिल्लाए, रुको भाइयों, रुको। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई। मुल्ला ने नीचे देखा। उन्होंने सेठ धनपत को देखा, काजी साहब को देखा, हकीम साहब को भी देखा, जो खुद इस अफवाह का शिकार हो चुके थे। उन्होंने हर उस चेहरे को देखा जो कुछ घंटे पहले तक अपने अपने कामों में व्यस्त था और अब गुस्से से लाल था। मुल्ला ने बोलना शुरू किया और उनकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंजने लगी। ऐ शहर के अक्लमंद लोगों, मैं जानता हूं कि तुम सब मुझ पर बहुत गुस्सा हो। तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला। लेकिन क्या तुमने एक पल रुककर यह सोचा कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे? उन्होंने बशीर चचा की तरफ इशारा किया। मैंने तो सिर्फ एक आदमी से झूठ बोला था, मेरे दोस्त बशीर से। लेकिन क्या मैंने तुम सबसे झूठ बोला? क्या मैं काजी साहब के घर गया था यह कहने के लिए कि हीरे बरस रहे हैं? क्या मैं सेठ धनपत की दुकान पर गया था यह बताने के लिए कि सोने की ईंटें गिर रही हैं? भीड़ में खामोशी छा गई। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बस एक छोटा सा बेतुका सा झूठ बोला था जिस पर किसी भी समझदार आदमी को यकीन नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुमने बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल पूछे उस बात पर यकीन कर लिया। और सिर्फ यकीन ही नहीं किया, बल्कि उसे और बढ़ा छाकर उसमें मिर्च मसाला लगाकर दूसरों तक पहुंचाया। सोने के सिक्के सोने की ईंटें बन गए। सोने की ईंटें हीरे जवाहरात में बदल गईं। एक छोटा सा झूठ जब तुम सबके मुंह से होकर गुजरा तो वो एक भयानक सच बन गया। एक ऐसा सच जिसने तुम्हारे शहर का सारा कामकाज रोक दिया, तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और तुम्हें अपने घरों से निकालकर यहाँ मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अब मुल्ला ने हकीम साहब की तरफ देखा और कहा, हकीम साहब, कुछ दिनों पहले आपके बारे में भी एक ऐसी ही बात फैली थी। किसी ने एक छोटा सा झूठ बोला और आप सबने उस पर यकीन करके एक भले आदमी की बरसों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आज मैंने वही किया। मैंने एक झूठ बोला, लेकिन मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मेरा इरादा तुम्हें यह दिखाना था कि अफवाह कैसे जन्म लेती है, कैसे फैलती है और कैसे वो हमारे समाज को खोखला कर देती है। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और अपना अंतिम वाक्य कहा, अब तुम ही बताओ, ज्यादा बड़ा अपराधी कौन है? मैं, जिसने एक आदमी से एक छोटा सा मजाक किया,
या तुम सब जिन्होंने उस मजाक को एक खतरनाक अफवाह बनाकर पूरे शहर में फैला दिया। अगर तुम मुझे मेरे एक झूठ के लिए सजा देना चाहते हो तो तुम्हें खुद को अपने हजारों झूठों के लिए क्या सजा देनी चाहिए। यह सुनते ही पूरी भीड़ पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। लोगों के हाथ से लाठियां और पत्थर छूटकर जमीन पर गिर गए। उनके चेहरे गुस्से से नहीं बल्कि शर्म से झुक गए थे। उन्हें अपनी बेवकूफी का, अपने लालच का और अपनी नासमझी का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि मुल्ला ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्हें उनकी ही सबसे बड़ी कमजोरी का आईना दिखाया था। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। लोग चुपचाप सिर झुकाए अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। उस दिन शहर के लोगों ने अफवाह की ताकत का सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल सबक सीखा था। मुल्ला के एक खाली बोरे ने उनके दिमाग के खालीपन को पूरी तरह से भर दिया था। कहानी 6। एक जमाना था जब शहर अक्सेहर की गलियों में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम हर जुबान पर रहता था। उनकी बुद्धिमानी के किस्से भी मशहूर थे और उनकी नादानियों के भी। लोग उन्हें कभी ज्ञानी मानते थे, कभी मूर्ख। लेकिन एक बात तय थी, मुल्ला की बातें और हरकतें हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थीं। उनका जीवन आम लोगों की तरह सीधा सादा नहीं था। वो अपनी धुन के पक्के थे और दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखते थे। शहर में एक समय ऐसा आया जब हर कोई मुल्ला के बारे में एक ही बात कहने लगा, मुल्ला पागल हो गया है। यह बात धीरे धीरे फैली और फिर पूरे शहर में यकीन की तरह जम गई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? बात कुछ यूं शुरू हुई। एक गर्म दोपहर में मुल्ला अपने गधे पर बैठे बाजार से गुजर रहे थे। गधे पर बैठने का उनका तरीका हमेशा निराला होता था। वे अक्सर गधे पर उल्टा बैठते, यानी उनका मुंह गधे की पूंछ की ओर होता था। लोग इसे उनकी एक पुरानी आदत मानते थे और इस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने एक और अजीब काम किया। उन्होंने अपना जो फटा हुआ कोट पहना था उसे उतारकर उल्टा पहन लिया, यानी उसकी अंदरूनी सिलाई बाहर की तरफ थी। एक दुकानदार ने उन्हें देखकर आवाज लगाई, मुल्ला जी, मुल्ला जी, यह क्या किया आपने? कोट उल्टा क्यों पहन लिया? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, अरे भाई, तुम क्या जानो? मैं तो सिर्फ अंदरूनी सुंदरता को महत्व दे रहा हूं। इस कोट के अंदर का कपड़ा बाहर वाले से ज्यादा नरम और साफ है। तो मैंने सोचा क्यों न इसी की सुंदरता सबको दिखाई जाए। दुकानदार और आस पड़ोस के लोग मुल्ला की बात सुनकर हंस पड़े। उन्होंने सोचा मुल्ला जी मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब अगले दिन और उसके अगले दिन भी मुल्ला उसी तरह उल्टा कोट पहने दिखाई दिए तो लोगों की हंसी हैरानी में बदलने लगी। फिर एक और घटना हुई। मुल्ला अपने गधे को लेकर नदी के किनारे गए। नदी का पानी बहुत गहरा नहीं था, लेकिन तेज बहाव था। मुल्ला नदी के किनारे खड़े होकर गधे से बातें करने लगे। यह तो उनका रोज का काम था, लेकिन उस दिन उनकी बातें कुछ ज्यादा ही अटपटी थीं। उन्होंने गधे से कहा, देखो मेरे प्यारे गधे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें नदी के उस पार जाना चाहिए। वहां की घास ज्यादा हरी होगी। यह सुनकर गधा चुपचाप खड़ा रहा। मुल्ला ने फिर कहा, क्या कहा? तुम्हें डर लग रहा है? अरे पूंछ हिलाकर मना कर रहे हो? देखो, डरने से कुछ नहीं होता। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो उस हरी घास तक कैसे पहुंचेंगे? चलो छलांग लगाते हैं। यह कहकर मुल्ला ने सचमुच गधे को पकड़कर नदी में कूदने की कोशिश की। गधा तो समझदार था, उसने ऐन मौके पर कदम पीछे खींच लिए। मुल्ला धड़ाम से गिरे, लेकिन सौभाग्य से किनारे पर ही। उनके कपड़े गीले हो गए और गधा उन्हें देखकर शायद मन ही मन मुस्कुरा रहा था। किनारे पर बैठे कुछ मछुआरे यह सब देख रहे थे।
उन्होंने देखा कि मुल्ला पूरी गंभीरता से गधे को नदी पार करने के लिए मना रहे थे और लगभग जबरदस्ती कर रहे थे। उन्होंने आपस में फुसफुसाया, लगता है मुल्ला का दिमाग सही नहीं है। भला कोई अपने गधे से ऐसे बातें करता है और उसे नदी में कूदने के लिए कहता है। ये दोनों घटनाएं शहर में फैल गईं और लोगों की बातचीत का विषय बन गईं। लोग कहने लगे, पहले तो सिर्फ उल्टा बैठते थे, अब तो कोट भी उल्टा पहनने लगे हैं। और तो और अब तो गधे से ऐसी बातें करते हैं जैसे वह आदमी हो और उसे नदी में कूदने को कह रहे हैं। जरूर मुल्ला पागल हो गए हैं। बात यहीं नहीं रुकी। मुल्ला का पागलपन बढ़ता गया। एक दिन सुबह सुबह शहर के बाजार में बड़ा हंगामा मचा हुआ था। लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। मुल्ला उस भीड़ के बीच में खड़े थे और उनके हाथ में एक बड़ा सा छलनी था। वह छलनी को आसमान की तरफ किए हुए थे और उसमें कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला जी, यह क्या कर रहे हैं आप? छलनी में क्या पकड़ रहे हैं? मुल्ला ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अरे भाई, तुम देख नहीं रहे, मैं धूप पकड़ रहा हूं। सुना है धूप सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सोच रहा हूं थोड़ी धूप पकड़कर घर ले जाऊं, सर्दियों में काम आएगी। लोग यह सुनकर अवाक रह गए। भला छलनी से भी कहीं धूप पकड़ी जाती है? यह तो सरासर बेवकूफी थी। एक बूढ़ी औरत ने तरस खाते हुए कहा, हाय अल्लाह, मुल्ला जी का दिमाग तो बिल्कुल ही फिर गया है। बेचारे पहले ऐसे नहीं थे। एक और आदमी बोला, हाँ, मैंने भी सुना है। कल रात तो वह कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों से बातें कर रहे थे। यह अफवाह भी किसी ने उड़ा दी थी। पूरे शहर में यह बात फैल गई कि मुल्ला नसीरुद्दीन सचमुच पागल हो गए हैं। अब लोग उन पर हंसने के बजाय उनसे बचने लगे। बच्चे उन्हें देखकर चिढ़ाने लगे। दुकानदार उन्हें सामान देने से कतराने लगे। उनकी पत्नी भी परेशान रहने लगी। शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोग, जिनमें काजी साहब और शहर के सबसे अमीर व्यापारी भी शामिल थे, ने मिलकर फैसला किया कि मुल्ला की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मुल्ला को अपने पास बुलवाया। मुल्ला जब उनके सामने पेश हुए तो वे हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन कोट फिर से उल्टा पहना हुआ था। काजी साहब ने बड़ी नरमी से पूछा, मुल्ला जी, हम सब आपके बारे में सुनकर बहुत चिंतित हैं। लोग कहते हैं कि आप अजीब हरकतें कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या बात है? आपको कोई परेशानी है? मुल्ला ने सबको देखा और फिर बोले, मुझे कोई परेशानी नहीं है काजी साहब। परेशानी तो आप लोगों को है। शहर के अमीर व्यापारी ने कहा, हमें क्या परेशानी है मुल्ला जी? हम तो ठीक हैं। परेशानी आपको है। आप आजकल अजीब हरकतें कर रहे हैं। लोग आपको पागल कह रहे हैं। मुल्ला मुस्कुराए। लोग मुझे पागल कह रहे हैं? दिलचस्प। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? सब चुप रहे। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, मैं कुछ दिनों से आप लोगों की जिंदगी को बहुत ध्यान से देख रहा हूं और मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे भी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं, बल्कि सच कहूं तो आप सब पागल हैं। यह सुनकर सारे लोग चौंक गए। भला मुल्ला उन्हें पागल कह रहे थे। काजी साहब गुस्से से बोले, यह क्या बकवास है मुल्ला? तुम खुद पागलपन की हरकतें करते हो और हमें पागल कह रहे हो। इसका क्या मतलब है? मुल्ला ने शांत भाव से कहा, जरा सोचिए, आप लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में मृगतृष्णा के पीछे भागे। आप दिन रात मेहनत करते हैं,
अपनी सेहत खराब करते हैं, रिश्तों को दांव पर लगाते हैं, सिर्फ कुछ कागज के टुकड़ों या सोने के सिक्कों के लिए। क्या यह पागलपन नहीं कि आप ऐसी चीजों के लिए अपनी असली दौलत, सेहत, परिवार, सुकून लुटा रहे हैं, जो मरने पर आपके साथ नहीं जाएंगी? व्यापारी ने आपत्ति की, लेकिन मुल्ला जी, दौलत जरूरी है। उससे हमें आराम मिलता है, सुरक्षा मिलती है। आराम? मुल्ला ने पूछा, क्या आपको रात को चैन की नींद आती है? क्या आपको हमेशा अपनी दौलत खोने का डर नहीं सताता? क्या आप अपने पड़ोसी से ज्यादा अमीर बनने की होड़ में नहीं लगे रहते? यह कैसा आराम है जिसमें इतनी बेचैनी हो? क्या यह पागलपन नहीं कि आराम पाने के लिए आप अपना चैन लुटा रहे हैं? फिर मुल्ला ने दूसरे दरबारियों की तरफ देखा। आप लोग देखिए, आप बादशाह की चापलूसी करते हैं। आप सच बोलने से डरते हैं। आप अपनी राय बदल लेते हैं, जैसे हवा का रुख बदलता है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। क्या यह पागलपन नहीं कि आप अपनी गरिमा और सम्मान को एक ऐसी कुर्सी के लिए बेच रहे हैं, जो कभी भी आपसे छीनी जा सकती है? काजी साहब ने कहा, लेकिन मुल्ला जी, आप जो हरकतें करते हैं, जैसे छलनी से धूप पकड़ना, या गधे से बातें करना, या उल्टा कोट पहनना, क्या यह सामान्य है? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं उल्टा कोट इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंसान की अंदरूनी दुनिया उसकी बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग सिर्फ बाहर के दिखावे को संवारने में लगे रहते हैं, अच्छे कपड़े, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, लेकिन अपने मन के अंदर झांककर नहीं देखते। क्या यह पागलपन नहीं कि आप सिर्फ उस चीज को सजा रहे हैं जिसे एक दिन यहीं छोड़ जाना है, और उस चीज की परवाह नहीं कर रहे जो आपके साथ जाएगी? मैं छलनी से धूप पकड़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग अपनी खुशियों को ऐसे ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीजों में जिन्हें आप असल में पकड़ नहीं सकते। आप सोचते हैं कि ज्यादा दौलत मिलने पर आप खुश हो जाएंगे, या कोई खास चीज मिल जाने पर खुश हो जाएंगे। लेकिन खुशी तो धूप की तरह है, उसे बटोर कर नहीं रखा जा सकता। वह तो हर पल मौजूद है, बस उसे महसूस करना होता है। लेकिन आप लोग उस पल की खुशी को छोड़कर भविष्य की काल्पनिक खुशी के पीछे भाग रहे हैं, जैसे मैं छलनी से धूप पकड़ रहा था। क्या यह पागलपन नहीं है? और मैं अपने गधे से बातें करता हूँ और उसे नदी पार करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग भी अपने आप को और दूसरों को ऐसी चीजों के लिए धकेल रहे हैं जो बेवकूफी भरी हैं। आप बच्चों को ऐसी पढ़ाई के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसमें उनकी रुचि नहीं है, सिर्फ इसलिए कि समाज उसे सही मानता है। आप खुद ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें आपका दिल नहीं लगता, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। आप एक दूसरे को होड़ में हराने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उस होड़ का कोई मतलब न हो। क्या यह पागलपन नहीं कि आप बिना सोचे समझे भीड़ की तरह एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं, भले ही अंत में खाई हो? मुल्ला रुक गए और उन्होंने एक गहरी सांस ली। आप लोग मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं सोचता, आपकी तरह नहीं चलता। मैं सीधा नहीं चलता क्योंकि सीधा चलकर मैंने देखा कि लोग अक्सर अपनी मंजिल भूल जाते हैं और सिर्फ रास्ते पर ध्यान देते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने क्या सीखा है। आप मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैं गधे से बातें करता हूँ, लेकिन कम से कम मेरा गधा मुझे सुनता तो है। आप लोग तो एक दूसरे की भी नहीं सुनते। आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। आप मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैं छलनी से धूप पकड़ता हूं, लेकिन क्या आप खुद ऐसी चीजों के पीछे नहीं भाग रहे जो छलनी से धूप पकड़ने जितनी ही व्यर्थ हैं? नाम, शोहरत, दूसरों से तारीफ की उम्मीद, क्या यह सब धूप जैसा नहीं है जो कभी टिकता नहीं?
आप मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैं उल्टा कोट पहनता हूँ। लेकिन क्या आप लोग अपनी बाहरी शान शौकत के नीचे अपनी अंदरूनी कमजोरियों और डर को नहीं छिपा रहे हैं? क्या यह सबसे बड़ा पागलपन नहीं है कि आप अंदर से खाली होकर बाहर से भरे हुए दिखना चाहते हैं? मुल्ला की बातों ने दरबारियों और शहर के प्रतिष्ठित लोगों को अंदर तक हिला दिया। उनकी बातें कड़वी थीं, लेकिन उनमें सच्चाई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को मुल्ला के नजरिए से देखना शुरू किया और उन्हें एहसास हुआ कि वे कई मायनों में वाकई अजीब और तर्कहीन काम कर रहे थे। दौलत का लालच, पद का मोह, दिखावे की जिंदगी, दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़, यह सब क्या था? क्या यह वाकई समझदारी थी या एक तरह का सामूहिक पागलपन? काजी साहब ने अपना सिर झुका लिया। व्यापारी की अकड़ ढीली पड़ गई। दरबारियों के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप मुझे क्या कहते हैं। मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है, भले ही वह दुनिया को अजीब लगे। असली पागलपन तो वह है जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनकर दुनिया की भीड़ के पीछे भागता है, जब वह सच्चाई को देखकर भी झूठ पर यकीन करता है, सिर्फ इसलिए कि झूठ ज्यादा आरामदायक है। तो अब आप खुद फैसला कीजिए, असली पागल कौन है? मैं, जो अपनी धुन में रहता हूं और दुनिया को सवालिया निगाहों से देखता हूं, या आप लोग जो एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं और जिसमें आप अपनी खुशियां और इंसानियत दोनों खो रहे हैं? शहर के लोगों ने मुल्ला की बातों पर गहराई से सोचना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मुल्ला सच कह रहे थे। उनका पागलपन तो एक तरह का प्रदर्शन था जो उन्हें उनकी अपनी बेवकूफियां दिखाने के लिए था। मुल्ला सचमुच पागल नहीं थे, बल्कि बहुत समझदार थे। उन्होंने दुनिया के ढोंग और पाखंड को देखा और उसे अपने अनोखे तरीके से उजागर किया। शहर में धीरे धीरे मुल्ला के बारे में बातचीत का तरीका बदल गया। अब लोग उन पर हंसते नहीं थे, बल्कि उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते थे। उनका उल्टा कोट पहनना अब पागलपन नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया, अंदरूनी सच्चाई का प्रतीक। उनका गधे से बातें करना अब बेवकूफी नहीं, बल्कि सरल बातचीत और रिश्तों का प्रतीक बन गया। छलनी से धूप पकड़ना अब असंभव काम नहीं, बल्कि इंसानों के व्यर्थ प्रयासों का एक मजेदार उदाहरण बन गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने किसी को जबरदस्ती नहीं बदला, लेकिन उन्होंने लोगों को खुद को बदलने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जिसे दुनिया पागलपन समझती है, वह कभी कभी गहरी समझ और विवेक का ही दूसरा रूप होता है, और जिसे दुनिया समझदारी मानकर चलती है, वह अक्सर सिर्फ भेड़चाल और अज्ञानता का पर्दा होता है। उस दिन के बाद जब कोई कहता मुल्ला पागल है, तो दूसरा मुस्कुराकर जवाब देता, शायद हाँ, लेकिन उनका पागलपन हमारी समझदारी से ज्यादा सच्चा है। और इस तरह मुल्ला ने अपने पागलपन से पूरे शहर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद असली पागलपन तो दुनिया की सामान्य समझदारी में ही छिपा है। उन्होंने सबको दिखाया कि अपनी राह खुद चुनना, भले ही वह राह अजीब लगे, दूसरों की अंधी नकल करने से ज्यादा बुद्धिमानी है। और यही था मुल्ला नसीरुद्दीन का सबसे बड़ा जादू।